मेरे साथ जावेद अहमद साहब हैं। आप वक्फ वेलफेयर फोरम के आप चेयरमैन हैं। बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से बेदारी के हवाले से वक्फ को एक तरह से जो छुड़ाने की जो बात हम बार बार करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर वक्फ की जब बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि साहब अगर ऐसा हो जाए कि वक्फ को मैनेज कर लिया जाए तो हमारी गुर्बत दूर हो जाएगी, हमारे तालीमी इदारे बन जाएंगे, हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी। यानी हर अगर के साथ ये होता है, अगर वक्फ हो जाए। आप इस पर काम करते हैं, अचीवमेंट क्या हैं आपके इस फोरम के, और इस अचीवमेंट के पीछे मुश्किलात क्या रही हैं? ये एक सोशल इवॉल्वमेंट का प्रोसेस है, जिसमें हम रिफॉर्म के तौर पे देखते हैं कि क्या अगर इसमें हम आवाम बेदारी पैदा कर दें। सरकारें कानून बनाती हैं, उसको अमली जामा पहनाने के लिए अपने संसाधनों से वो अमल कराने की कोशिश करती हैं। उसमें एक स्टेक होल्डर होता है जो समाज के लोगों की भागीदारी से सुनिश्चित और तय होती है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बहुत ही अनटच एरिया है। आज़ादी के बाद 1954 में, 1985 में, 1995 और रिसेंटली जो है 2013 में एक अमेंडमेंट एक्ट है जो काफ़ी स्ट्रिंजेंट और एफिशिएंट है। लेकिन बदकिस्मती है कि सरकार ने इसको बेदारी और ज़रूरत के मुताबिक रिकॉर्डों का रख रखाव, जो इसका एक अहम जो है रुकन है, जो इस अमेंडमेंट एक्ट का है, अनफॉर्चुनेटली ये काम सरकार नहीं कर पाती है। सरकार के जो सिस्टम है, जैसे आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, 32 स्टेट में जाएंगे, हर स्टेट में आपके पास इसका एक वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के पास नियमावली नहीं है अभी तक। यानी 1995 में इसकी ज़रूरत महसूस की, लेकिन ये 27 साल होने को है, नियमावली सिर्फ़ और सिर्फ 16 स्टेट ने बनाया है। मुझे बताइए कि नियमावली की आप बात कर रहे हैं, तो आपका जो फोरम है, वक्फ वेलफेयर फोरम, इसने अब तक किया क्या और किस तरह से आप लोग बेदारी मुहिम चला पा रहे हैं, और ख़ास तौर से वक्फ की जायदादों को यूज़फुल बनाना मुसलमानों के लिए किस प्रकार से संभव हो पा रहा है? बेदारी इसलिए ज़रूरत पड़ी इस फोरम के जानिब से कि जब हम बेदार करेंगे, बेदारी में जैसे मेरा मुतवल्ली है, वो एक लीगल एंटिटी है जो उसकी देखभाल करता है, जिसको वो मुतय्यन करता है वक्फ बोर्ड। फिर वक्फ बोर्ड जो है अपने हर 10 साला, यानी जो वक्फ अफेयर्स देखती है मिनिस्ट्री हर स्टेट में, भारत सरकार, हर 10 साला सर्वे करना है और वक्फ का जो है उसका डेटाबेस मैनेज करना है। उसको हर साल अपने असेंबली में उसके ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है। ये कुछ नहीं होता है, कमो बेस किसी स्टेट में नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल एक बताऊं कि वक्फ एक ऐसा सबब है, एक ऐसा पर्पसफुल ये एंटिटी है जिससे हमारे मसाइल और सामाजिक मसाइल और मासी मसाइल दोनों हल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे 30 साल पहले उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड एक ऐसा वक्फ बोर्ड था हिंदुस्तान का जो यतीमों ज़रूरतमंदों को एक पेंशन देता था। आज वो 30 साल में वो तनख्वाह देने लायक नहीं बचा है। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं डेफिसिट है। डेफिसिट क्या है? फाइनेंशियल है। डेफिसिट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव है। डेफिसिट जो है वो हमारे जो रहनुमा हैं, जो बड़े तौर पे मुतवल्लियों के शक्ल में उस पर काबिज़ हैं, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं। फोरम ने इस पे एक बड़ा एक्शन लेते हुए 5 सूत्री कार्यक्रम, 5 सूत्री बिंदुओं के ज़रिए स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में, हमने उनसे पूछा कि आप नियमावली कब बनाएंगे। हमने उनसे पूछा कि ये डिजिटल वर्ल्ड है, ई गवर्नेंस है, आप अपने औकाफ़ों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन क्यों नहीं करते हैं। हमने उनसे पूछा, यानी फोरम के लोगों ने पूछा कि आप इसको करप्शन मुक्त कब करेंगे, आप इनके जो है ट्रांसपेरेंसी की अकाउंटेबिलिटी कब तय करेंगे, आप इसका चिन्हीकरण, यानी एक वक्फ है उसका एक टैग होता है, एक उसका नंबर होता है, उसका एरिया होता है, उसका मुतवल्ली होता है, आप चिन्हित करिए पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, और उसका एक नॉमेनक्लेचर के तौर पे उस पर एक बोर्ड होना चाहिए, फला वक्फ एरिया कितना है और उसके कौन सी तौलियत मुतवल्ली है। इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि समाज में उसके लिए एक अहमियत जगेगी। फिर लोग उसका एहतराम भी, अगर कब्रिस्तान है, दरगाह है, मसाजिद हैं, ये तमाम जो हैं एक आपके रिसोर्स हैं। आपका सवाल था कि ये कैसे यूज़फुल हो सकता है। मुझे बताइए कि ये 5 जो सूत्रीय जो आपने मांग की थी लिख करके, कोई जवाब आया उस पर? हाँ, इमीडिएटली ये सरकार जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, उसके कैबिनेट मंत्री ने और मंत्री ने, सरकार का ये हमें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पे, उसने फ़ौरन एक्शन में लिया और उस पर नियमावली बनाने की कार्रवाई उसने शुरू कर दी है। जो रिपोर्ट कहता है, सोर्सों के ज़रिए पता चला, सूत्रों के ज़रिए, कि ये काम शुरू हो गया है। हम आपको बताते चलें कि हमने 2 पायलट डिस्ट्रिक्ट लिया उत्तर प्रदेश में, चूँकि हिंदुस्तान की अगर आप
6,50,000 वक्फ हैं जो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं, 30 से 40% जो औकाफ हैं जो दर्ज हैं, जो अभी दर्ज नहीं हैं उनकी तादाद भी इनसे कहीं ज़्यादा हैं। तो हमने ये बात कही, यानी फोरम के बिहाफ पे हमने कही ये बात कि आप इसकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आप जब मेंटेन करेंगे, जो उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है, उसका जो है टेन्योर है मैनेजमेंट का, आप ये सब जब करेंगे तो लोगों का रुझान होगा। इसमें सरकार ने, मैंने आजमगढ़ में एक मॉडल लिया, डिस्ट्रिक्ट मंडल का एक मॉडल हमने लिया, गाज़ियाबाद जो मेरठ में आता है, हम दोनों की स्टडी किया। हमने देखा कि लोगों में बेदारी की कमी है, हमने बेदार किया। आपको ताज्जुब होगा सुन के कि सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने में हमने 300 से ज़्यादा, यानी 300 से ज़्यादा मसाजिदों का रजिस्ट्रेशन के मैंने फॉर्म जमा कराए, फोरम के बिहाफ पे लोगों को एजुकेट किया, बेदार किया, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं थे। एक अच्छे शहरी, एक अच्छे मुल्क के नागरिक होने की हैसियत से आपकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे होनी चाहिए, जो ये सरकार कह रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डासना एक जगह है गाज़ियाबाद में, 25 साल से अतिक्रमण था, 250 झुग्गियाँ थीं। उसको फोरम ने पैरवी करके, हमारे हर ज़िले में तकरीबन उसकी वक्फ टीम है, उस टीम को हम वो बेदार करती है, वो परसू करती है और सिस्टम को फॉलो करती है। उसने एंटी भू माफिया एक्ट के तहत इस सरकार ने एक बहुत ही स्ट्रिजेंट जो है एक कानून लाया है कि जो भी इल्लीगल ज़मीन, ख़ास तौर से सरकारी ज़मीनें अगर अतिक्रमण हैं तो उसका अतिक्रमण मुक्त करने के लिए वो वचनबद्ध है। हमने देखा बुलंदशहर में एक सिकंदराबाद है, वो 20 बीघे ज़मीन पिछले 15 साल से वो काबिज़ था, वो शख्स, उसने, मैंने जब इसमें अप्लाई कराया और मैंने गुहार लगाई मुख्यमंत्री पोर्टल पे, तो 7 दिन में यकीन मानिए बड़ी तादाद में फोर्स आई और उसके इंक्रोचमेंट को रिमूव किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह खाली हो गया। मैं ये कहता हूँ कि हमें सरकार के सिस्टम से ये जो वक्त है, हम उसको एक पॉजिटिव लेकर और अपने काम करें, तो मुझे यकीन है कि जब बचेगी, जब उसका एक अच्छा प्लान बनेगा, उसका एक रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली जो एक फाइनेंशियल जो क्रंच है आप समझते हैं, वो समाज के एक बेहतर काम में इस्तेमाल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। जावेद साहब ने बहुत अहम बात बताई कि हम जहाँ कहीं भी जिस स्टेट में रह रहे हैं, वहाँ के जो कवानीन है, वहाँ की जो हुकूमत है और उसने जो कुछ भी बना रखा है, हम उसका सही प्रॉपर वे में अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर हमें फ़ायदा मिलेगा। आज हम उत्तर प्रदेश की आज की हुकूमत को, हम तमाम मुसलमानों का एक बड़ा तबका तनकीद, सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद करता है। जावेद साहब उसी हुकूमत से, उसी के बनाए हुए कानून से, उनसे आवाज़ बात करते हैं और उसके बाद एक फोर्स आती है, उस फोर्स के ज़रिए से 20 बीघा ज़मीन वक्त की खाली कराई जाती है, 36 बीघा डासना में, 36 बीघा डासने में। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं कि आपको, हमें और तमाम लोगों को, वो लोग जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उनको जो वसाइल मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करते हुए काम अगर करेंगे और हिकमत के साथ और उस कानून का इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।